मित्रों, अब बात करेंगे कर्क राशि की। 2026 का कुछ खास क्या रहने वाला है इनके साथ। कर्क राशि वाले, इनकी इमोशनल गतिविधि इनको हमेशा जो है हर एक घेरे में ले जाकर के खड़ी कर देती है, जहां आलोचना भी मिलती है, जहां बुराइयां भी फैल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कर्क राशि वाले जातकों को इस वर्ष बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी, और यदि आप इमोशनल कंडीशन से बच गए तो यकीनन आगे बढ़ेंगे। परिणाम अगर सकारात्मक प्राप्त करना है, नौकरी में, व्यापार में, या फिर कह सकते हैं नया व्यापार शुरू करना है, तो इस तरीके से ज़्यादा भागदौड़ करने की अपेक्षा आप अपने दिमाग को यूज करिए। मतलब हम किसी व्यक्ति से इमोशनल जुड़ करके अगर उसके पीछे लग रहे हैं कि नहीं ये काम मुझे मिल जाए, या इस काम में वो मुझे वरीयता दे दे, या फिर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होने लगे जहां आप अपने आत्मिक बल को खोने लगें, अपने आपा को खोने लगें, क्रोध और चिड़चिड़ेपन में, उन्माद में ये चीज़ें परिवर्तित होने लगें, तो आप कहीं ना कहीं फेल हो सकते हैं। बुद्धि का प्रयोग करें, बुद्धि से आपकी स्थिति में काफ़ी कुछ बदलाव आएगा, सफलता भी प्राप्त होगी। इस वर्ष में कर्क राशि वालों के लिए आय काफ़ी अच्छी रहेगी। आय इसलिए अच्छी रहेगी क्योंकि गुरु आपकी ही राशि में जो है गोचर कर रहे हैं। बचत आपको करना होगा, बचत कर नहीं पाते, पैसों को विशेष रूप से आपको बचाना होगा। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष 2026 कहीं न कहीं मिला जुला रह सकता है। यदि कोई नई योजना बना रहे हैं, नई शिक्षा का आप जो है परिणाम अच्छा प्राप्त करने के लिए कोई नई योजना या कोई नया एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या प्रशासनिक एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अपने शिक्षा पर आपको फोकस करना होगा। तो परिणाम आपके तभी संतोषप्रद परिस्थितियों में प्राप्त होंगे। रही बात आपकी जो प्रेम संबंधों की, दाम्पत्य जीवन की, तो इस बार आपको जो है इस वर्ष में काफ़ी कुछ सावधानी बरतनी होगी कि आपका दाम्पत्य जीवन जो लंबे समय से विवादास्पद चल रहा है, या तो वो वार्ता से समाधान में परिवर्तित हो जाए, या फिर आप उससे किनारा कर लें। दो में से एक डिसीजन लेकर के, क्योंकि लंबे समय तक किसी भी परिस्थिति में फंसे रहना ये अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन साल यह आपके लिए अच्छा रहेगा। जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है, विवाह योग जो जातक हैं, वो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ही सुंदर समय है, क्योंकि गुरु के परिवर्तन से आपका विवाह बहुत ही सुंदर होगा, श्रेष्ठ रहेगा। और इस दौरान आपका जो मनोनुकूल प्रवृत्तियां हैं, या आपके मन के अनुरूप जो आप जीवन साथी को प्राप्त करना चाहते हैं, वो जरूर प्राप्त होगा। अब ऐसे में कर्क राशि वालों को यह भी देखा जाए, स्वास्थ्य को लेकर के खान पान बहुत संयमित रहना होगा। जितना हो सके उतना प्राणायाम से जुड़े रहें, अन्यथा श्वास पर, लम्स पर, दोनों पर असर पड़ सकता है। तो ऐसे में आप प्राणायाम अगर करेंगे, आध्यात्मिक रहेंगे, भगवान शिव की उपासना करेंगे, तो ज़्यादा अच्छा होगा। कर्क राशि वालों के अंदर एक बहुत अलग एक जो है परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, एक संदेह वाली, डाउटफुल वाली। किसी काम को करते हैं तब भी संदेह में रहते हैं, साथ ही साथ अगर पार्टनर के साथ रह रहे हैं तब भी संदेह में। तो ये संदेह रूपी चीज़ों को विराम करना होगा, जिससे कि आप कहीं ना कहीं अपने मानसिक रूप से स्वस्थ रहें और आपके रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इसका जरूर ख्याल रखें। कर्क राशि वालों के लिए हम एक उपाय आपको बताते हैं। पूरे वर्ष भर रुद्राक्ष की माला पर पंचाक्षर मंत्र का विशेष रूप से जप करना है। प्रत्येक सोमवार भगवान शिव के शिवालय में जाकर के तांबे के लोटे में जल लेकर के भगवान शिव को समर्पित करना है। जितना ज़्यादा हो सके पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इस महामंत्र का अगर आप जप करते रहेंगे तो यकीनन मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। और जब व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है तो बड़ी सी बड़ी कठिनाई को भी अपने जीवन में वह पार कर ले जाता है।